Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Jaya Prabhupada, या विष्णुपाद परमहंस पौजिकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की या विष्णुपाद परमहंस पौजिकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सबसे ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की इस्कॉन न्यू टेम्पल रोहिणी प्रोजेक्ट की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 16 श्लोक संख्या 27। अध्याय का नाम है वंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। दिशो विचित्या प्रतिरोध चक्रा स्वातेजसो उत्पाटित लोकशल्या सुरासुरेन्द्रिरुपगीयमाना महानुभावो भविता पतिर्भुवा दिशो विजित्या प्रतिरोध चक्रा स्वातेजसोत्पाटित लोकशल्या सुरासुरेन्द्रिरुपगीयमाना महानुभावो भविता पतिर्भुवा दिशो विजित्या प्रतिरोध चक्रा स्वातेजसोत्पाटित लोकशल्या सुरासुरेन्द्रिरुपगीयमाना महानुभावो भविता पतिर्भुवा दिशो विजित्या प्रतिरोध चक्रः स्वतेजसोत्पाटित लोकशल्यः सुरासुरेन्द्रिरुपगीयमाना महानुभावो भविता पतिर्भुवा दिशो विजित्या प्रतिरोध चक्रा दिशो विजित्या प्रतिरोध चक्रा स्वतेजसोत्पाटित लोकशल्या सुरासुरेन्द्रिरुपगीयमाना महानुभावो पतिता बभुवा विजित्या प्रतिरोध चक्रा स्वतेजसोत्पाटित लोकशल्या सुरासुरेन्द्रिरुपगीयमाना सुरासुरेन्द्रिरुपगीयमाना भवानुभावो भविता पतिर्भुवा। माता जी दिशो विजित्या प्रतिरोध चक्रा स्वातेजसोत्पाटित लोकशल्या सुरासुरेन्द्रिरुपगीयमाना महानुभावो भविता पतिर्भुवा
दिशो विजित्या प्रतिरुद्र चक्रा स्वातेजसोत्पाटित लोकशल्या सुरासुरेन्द्रे उपगीयमाना महानुभावो भविता पतिर्भुवा। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। दिशा सभी दिशाएं विजित्या जीत कर अप्रतिरुद्ध बिना रोक के चक्र प्रभाव या शक्ति स्वतेजसा अपने तेज से उत्पाटित उच्छेदित निकला हुआ लोकशल्य जनता के दुख सुर देवताओं का असुरों का इंद्रिय प्रमुखों द्वारा उपगीयमाना प्रशंसित होकर महानुभाव महापुरुष भविता होगा पति स्वामी भुवः जगत का। पृथु में पीछे दोहराइए। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीत कर वह नागरिकों के 3 तापों को समूल नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उसके उदार कार्यों की निस्संदेह प्रशंसा करेंगे। तात्पर्य, राजा पृथु के काल में यद्यपि अनेक अधीनस्थ राज्य थे, किंतु सारे संसार पर राज्य करने वाला एक सम्राट होता था। जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में अनेक संयुक्त राज्य हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में अनेक राज्यों के माध्यम से संसार पर शासन चलाया जाता था। किंतु एक सर्वोच्च सम्राट होता था जो समस्त अधीनस्थ राज्यों पर शासन करता था। जैसे ही छोटे छोटे राज्यों में वर्णाश्रम पद्धति के पालन में कोई त्रुटि आती, सम्राट उन्हें तुरंत अपने अधीन कर लेता था। उत्पाटित लोकशल्या शब्द यह सूचित करता है कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के समस्त कष्टों को समूल नष्ट कर दिया था। शल्य का अर्थ है चुभने वाले कांटे। राज्य के नागरिकों को कई प्रकार के कांटे चुभते रहते हैं, किंतु समस्त चतुर शासक यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल तक भी नागरिकों के कष्टों को दूर करते थे। कहा जाता है महाराज युधिष्ठिर के शासन में ना तो कठिन शीत पड़ती थी, ना ही झुलसाती गर्मी, ना ही नागरिकों को मानसिक चिंता थी। अच्छी सरकार का यही आदर्श है। पृथु महाराज ने ऐसे ही शांत, संपन्न तथा चिंता मुक्त सरकार की स्थापना की थी। इस प्रकार सुर तथा असुर दोनों ही महाराज पृथु के कार्यकलापों का गुणानुवाद करते थे। जो व्यक्ति या राष्ट्र सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहते हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति या राष्ट्र सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहते हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट कर सकता है, तो उससे ही संसार पर राज्य करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। मनुष्य को किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विचार से राज्य करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत मंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो महाराजा पृथु का गुणगान किया जा रहा है, उनकी स्तुति की जा रही है। महाराजा पृथु शक्त्यावेश अवतार है और महाराजा पृथु को आदि राजा भी कहा जाता है। और इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा महाराजा पृथु के कारण। ये अगले अध्याय में स्पष्ट होगा कि महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। और श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय हैं और हम जानते हैं कि दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, 90 अध्याय है। तो भगवान श्री कृष्ण के बाद श्रीमद् भागवतम में किसी भी चरित्र पे जो सबसे अधिक वर्णन है वो राजा पृथु का है। इसके बाद फिर प्रहलाद महाराज का है। तो 9 अध्याय पूरे डेडिकेटेड हैं महाराजा पृथु के लिए। तो इससे मालूम चलता है कितना विशेष इनका ये अवतार है और इनसे हमें बहुत सी शिक्षाएँ मिलती हैं। महाराजा पृथु का भी तो गुणगान हो रहा है। ऐसे हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज के भी जब वो जन्म हुआ तो बड़े बड़े ब्राह्मणों ने ज्योतिषियों का गुणगान किया था, भविष्यवाणियाँ करी थी। और अभी भी जो वंदीजन हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं राजा पृथु के बारे में। तो ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, लेकिन राजा पृथु का बहुत सुंदर गुणों का गुणगान हो रहा है इसमें। दिशो विजित्या अप्रतिरुद्ध चक्रा। ये क्या करेंगे? दिशों, सारी दिशों को विजित्य, जीत लेंगे। अप्रतिरोध, कोई इनको रोक ही नहीं पाएगा। चक्रा, क्योंकि इनके पास बहुत शक्ति होगी। अपनी शक्ति से चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। और प्रभुपाद बता रहे हैं अपने पहले पैराग्राफ में कि पूर्व काल में पूरी पृथ्वी पर एक ही राजा होता था। अलग अलग छोटे छोटे राजा होते थे, लेकिन सब रिपोर्ट एक ही राजा को करते थे। परीक्षित महाराज के काल तक भी यही था। उसके बाद फिर ये सब अलग अलग हुए। तो आप देखिए महाभारत, पूरा महाभारत, पूरी पृथ्वी भारत, महाभारत। तो दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्र, अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से पूरी चारों दिशाओं को उन्होंने जीत लिया। तो जब चारों दिशाओं को कोई जीत लेगा, किसी के पास इतनी शक्ति आ जाएगी तो वो बहुत कुछ करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो अपनी शक्ति से उन्होंने किया क्या? स्वतेजसा उत्पाटित लोकशल्या। ये बहुत विशेष बात है। इतने शक्तिशाली हो गए, इस शक्ति का उपयोग क्या किया? लोकशल्या, उत्पाटित लोकशल्या। लोगों को जो कष्ट हो रहे थे, लोगों को कष्ट कांटे की तरह चुभ रहे थे, उनके कष्टों को दूर कर दिया। ये बड़ी विशेष बात है। हमें देखते हैं संसार में भी बहुत से लोग चक्रवर्ती बनना चाहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, हिटलर, सद्दाम हुसैन इत्यादि इत्यादि। सबने बड़ा प्रयास किया, सारे पूरे विश्व में मैं रूल करूं, और कुछ हद तक सक्सेस भी हुए, लेकिन बहुत ही शोषण किया उन्होंने। हिटलर ने कितने कंसंट्रेशन कैंप्स में कितना टॉर्चर किया, है ना, कितने लोगों को। सद्दाम हुसैन ने कितना टॉर्चर किया। तो क्यों? जिसके पास शक्ति आती है तो उसका शक्ति का उपयोग अपने शोषण के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने भोग के लिए करता है वो। लेकिन पृथु महाराज की क्या विशेषता है? स्वतेजसा उत्पाटित लोकशल्या। अपने जो शक्ति का उपयोग किया, लोगों के दुखों को कम करने के लिए किया। तो ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है
किसी के पास इतनी शक्ति भी हो और इतनी करुणा भी हो, ये परफेक्ट लीडर है ना। करेज भी है, कंपैशन भी है, क्या परफेक्शन है। इतना साहस, इतनी शक्ति, पूरी पृथ्वी पर राज्य भी किया और उस शक्ति का उपयोग लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए किया। तो ऐसे इनके इतना विशेष गुण है, सुरा सुरेंद्रिय उपगीयमाना। उनकी शक्ति को देखकर, उनके इस गुणों को देखकर सुर और असुर, जो कि हमेशा बेसुर रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनका कभी सुर मिलता नहीं है। ऐसा कभी नहीं मिले सुर मेरा तुम्हारा, होता ही नहीं। सुर असुर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, लेकिन सुर और असुर दोनों मिलकर गुणगान कर रहे हैं। धीरा धीरे जना प्रिया प्रिया करो, दोनों ही इतना विशेष कार्य, सबके कष्टों को दूर कर दिया। सुरा सुरेंद्रिय उपगीय माना। देखते हैं ऐसे शक्तिमान तो हिरण्यकश्यपु भी थे, रावण भी थे। हिरण्यकश्यपु तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन गए थे, लेकिन सारे देवता उनकी सेवा करने आते थे, प्रेम से नहीं डर के आते थे। झाड़ू लगाते थे, चामर करते थे, पर बड़े घबरा के डर के। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, सब बड़े प्रेम से उनका गुणगान कर रहे हैं। क्यों? महानुभाव है, महानुभाव हैं। भविता पतिर्भुवा, निश्चित रूप से पूरे जगत के स्वामी बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर ऐसे गुण हैं। तो ये जो गुण हैं आज के संसार में दिखने तो बहुत मुश्किल है। केवल एक वैष्णव के अंदर ये गुण आ सकते हैं बस, कि इतना करेज भी हो, इतना कंपैशन भी हो, अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए, और सब उनका गुणगान कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं। वो है हमारे जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। देखिए प्रभुपाद ने पूरी दिशाओं को जीता और अभी भी जीत रहे हैं, है ना। कैसे जीत रहे हैं? और अपने तेज से प्रभुपाद जी ने क्या किया? उत्पातित लोक शल्या, सारे के सारे जो बद जीवों के कष्टों को उन्होंने कम किया। क्या स्थिति थी, हम सब अपने जीवन में ही देखें, अपना उदाहरण से देख लें। प्रभुपाद जी के शरण में आने से पहले हमारी क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। बिफोर एंड आफ्टर चेक करें। कायाकल्प हुआ कि नहीं हुआ। और हमारे में भी इतनी शक्ति नहीं भी है, फिर भी हम एजेंट बन रहे हैं प्रभुपाद जी के, और हमारे माध्यम से दूसरों के कष्ट भी कम हो रहे हैं ना। तो कितनी विशेष बात है। सुरा सुरेंद्र उपगीय माना, ए बे यश कृषुक त्रिभुवन। प्रभुपाद जी का गुणगान तीनों जगत में हो रहा है, निश्चित रूप से वही जगत गुरु कहलाने योग्य है। तो इस श्लोक से मैंने सोचा कुछ ऐसे चर्चा की जाए कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि हर कोई संसार में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकूं। कई अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखते हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, है ना। किस ढंग से बातचीत करें, क्या करें कि दूसरा हमसे प्रभावित हो जाए। हर कोई चाहता है कि मेरा प्रभाव सब जगह बढ़ता रहे, इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे भी, और एक राष्ट्र के स्तर पे भी। हर व्यक्ति अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो व्यक्ति या राष्ट्र सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, जताओ। उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। किस बात पे ध्यान देना चाहिए? यदि कोई नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट कर सकता है तो उसे ही संसार पे राज्य करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। अगर हमें लीडर बनना है, हर कोई लीडर बनना चाहता है इस संसार में, है ना। पावर, पोस्ट, पोजीशन मिलना चाहता है सब। हर कोई पावर हंग्री है, हर कोई अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, लक्ष्मी नरसिंह देवा। तो अगर हर कोई इतना पावरफुल लीडर बनना चाहता है, पावरफुल पोस्ट पोजीशन इत्यादि चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको फिर इस ढंग से बनना चाहिए कि सब जगत के तीनों तापों को नष्ट कर सके। ठीक है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, मनुष्य को किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विचार पर राज्य करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हिंदी में कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रीजन नहीं होना चाहिए लीडर बनने के लिए। दिखाना है, कुछ करके दिखाना है ना। आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर कोई पावर, पोस्ट, पोजीशन चाह रहा है, तो मेरा भी कोई इन्फ्लुएंस हो, मेरी भी कोई बात हो, मेरा भी कोई रुतबा हो, मेरी भी कोई पूछ हो, लोग आगे पीछे घूमें, कोई फैसिलिटीज़ मिले। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है ना। यानी कि जो लीडरशिप की जो पोस्ट है, ये अपने भोग के लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। इसलिए हम जो भक्ति विषय में कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप, है ना। सर्वेंट लीडर है, और सर्वेंट लीडर क्या है कि हम लोगों की इस ढंग से सेवा करें कि उनके कष्टों को कम कर दें, और उनके कष्टों को कम करने के लिए खुद जितने भी कष्ट सहने पड़े सहे, है ना।
श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में भगवान शिव का गुणगान कैसे किया जा रहा है। हाँ, तंप्यन्ते लोग तापेना साधवा प्रायशोचना परम आराध्य ईधि पुरुषस्य अखिलात्मना। भगवान कृष्ण की सबसे उत्तम पूजा करने का तरीका क्या है कि लोगों को कष्टों को कम करने के लिए खुद कष्ट सहने को तैयार हो। ये है लीडर, है ना। आप बोलेंगे बड़ा कठिन है प्रभु जी, हम तो नहीं, हमें नहीं चाहिए लीडरशिप, आप जाओ नहीं भैया। साधारण व्यक्ति रोज 16 माला करो, चुपचाप कोने में बैठ के भगवत नाम निकल जाएंगे आराम से। प्रभु ने बोला 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, क्या दिक्कत, क्या चुपचाप बैठे रहो, निकल जाओ आराम से। क्या लीडरशिप करना, आप कष्ट सहो जी, जो करना है। और हमारे कष्ट भी आप ले लेना, हम तो आप बन नहीं रहे लीडर, तो ठीक, पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, है ना। आपकी जय कार लगाएंगे, आपको लीडर बनाए थे, हमें रिलैक्स रहने दो। क्यों, अच्छा है ना, भगवत धाम ही तो जाना है। ऐसे निकल जाएंगे 16 वाला 4 नियम, जो लीडरशिप बनना आप बनो भैया, आपकी जय जयकार, बहुत अच्छा आपका, आप बनो, आपको मुबारक आपकी लीडरशिप, धन्यवाद, हरि बोल, है ना। ये भी कर सकते हैं। नहीं हो सकता, क्योंकि हम में से हर कोई चाहे ना चाहे हम लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों, महाप्रभु ने हमें भेजा इसलिए यहीं पे है। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण, हमार आज्ञा गुरु होई तारे, भगवान की आज्ञा है। हमारी रचना इसलिए की गई है, हमें भेजा इसलिए गया है। भारत भूमि तो हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर, करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं हमारे पास। हमारे मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए हुआ है कि अपना भी उद्धार करो, दूसरों का भी उद्धार करो। तो चाहे ना चाहे, कोई माता जी हैं, कोई प्रभु जी हैं, घर में पिताजी हैं, माता जी वो लीडर है, कोई ऑफिस में है वो लीडर है, किसी ना किसी कहीं ना कहीं हम एक नेता का रोल प्ले कर ही रहे हैं। तो इसीलिए जो भी हमने लीडरशिप की पोजीशन में आना है, तो पृथु महाराज में इस श्लोक में भी और आगे देखेंगे पूरे अपने 9 अध्यायों में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें देंगे। और क्षमा करें, ये शिक्षाएं हो सकते हैं हमें लगे कि बहुत उच्च स्तर की हैं, लेकिन यही हमारी लाइफ का मिशन होना चाहिए। तो मैं उन पर चर्चा करूंगा, तो आप सबसे प्रार्थना करेंगे करते हुए, और श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी और गुरुनाथ गौनिता जी से, कि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए उत्सुक हो जाएं, इच्छा प्रकट हो जाए कि मुझे ऐसा बनना है, और उसके लिए प्रयास कर सकें। मैं कोई उपदेश के मात्र से नहीं कहूँगा, बल्कि एक चर्चा का विषय है। हमें ये तो समझ लेना चाहिए कि चाहे हम चाहें या ना चाहें, तो एक नेतृत्व का रोल हमें प्ले करना ही है, एक लीडर का रोल प्ले करना ही है। तो क्यों ना एक अच्छे ढंग से उसको रोल को किया जाए, और जिस ढंग से पृथु महाराज हमें सिखा रहे हैं, किस ढंग से कि हम दूसरों के कष्टों को कम कर सकें, है ना। देखिए बहुत फ़ायदे हैं जब हम दूसरों के कष्टों को कम करने के बारे में सोचते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है, हम अपने कष्टों को भूल जाते हैं, सबसे पहला, है ना। कई बार वो स्टेटमेंट देता हूँ, जयप्रकाश महाराज की बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज कहते हैं कि मेरे को बहुत सी बीमारियाँ हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन इन सब बीमारियों से भी बड़ी बीमारी मेरी क्या है कि जब मैं किसी नए व्यक्ति को देखता हूँ तो अपने आप को रोक नहीं पाता कि उसको कृष्णा कॉन्शियस दो, देनी पड़ती ही देता हूँ बस। उसके लिए जितने भी कष्ट सहना मैं कर सकूँगा। तो ये उनका स्वभाव बन गया। तो जो भी है, जैसे हम दूसरों के कष्टों को कम करेंगे तो अपने कष्टों को भूलते हैं। तो लीडरशिप का रोल प्ले करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, है ना। और भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। हमने तुलना की पृथु महाराज की और आजकल के तथाकथित डिक्टेटर्स के, जो कि अपना ध्वंस जमाना चाहते हैं। तो उनके बल में काम और राग है, अपने पर्सनल डिजायर्स हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी आसक्तियां हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन पृथु महाराज के उसमें अपने काम और राग नहीं है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, भगवान गीता के 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि मैं उन बलवानों का बल हूं जो बल काम और राग से मुक्त है, अपनी महत्वाकांक्षाओं से मुक्त है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी हमारी शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग हमने अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए करना है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि महाराज पृथ्वी पर कुपित हो जाते हैं, पृथ्वी के पीछे भागते हैं, पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि पृथ्वी जो है नागरिकों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही। तो महाराज पृथ्वी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उस पर पूरी शक्ति दिखाते हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं, नागरिकों की सेवा के लिए। तो हम देखेंगे बहुत प्रकार की शक्तियां हैं, पावर्स हैं। परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, स्पिरिचुअल वॉरियर्स।
उसमें वो बताते हैं अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं और एक साधक को इन शक्तियों का उपयोग गुरु और कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, और इन शक्तियों का हम गलत उपयोग भी कर सकते हैं ना। कहा होता है ना इंग्लिश में, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हम देखते हैं एक व्यक्ति है, एक भक्त है, अच्छा चरित्र है, थोड़ा सा उसको कुछ पोस्ट मिल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है ना। अरे प्रभु जी ऐसे हो गए, पता ही नहीं था, ऐसे भी थे पहले, अच्छा। तो उनके पुराने संस्कार निकल के आते हैं, शोषण करने के, भोग करने के, अपने आप आ जाते हैं। थोड़ा सा बाहर किसी को भी देख लें, जैसे ही पावर हाथ में आती है हमारी लोअर नेचर कई बारी बाहर आ जाती है ना। अब मैं दिखाता हूँ, अब शासन करके दिखाते हैं, तो उससे हम बच के रहें। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बताते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक है पुरुषाकार, दूसरी है दैव। पुरुषाकार मतलब जो हमारी योग्यता से, हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक शक्तियाँ, और दैव मतलब देवी शक्तियाँ। पुरुषाकार शक्तियाँ भी 4 प्रकार की वो बताते हैं। पहले है भौतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना, माइट इज राइट, नहीं सुन रहा बात खत्म कर दो, थप्पड़ मारो, पीछे करो उसको, है ना, मार धाड़ करो, बलवान हूँ मैं, है ना। ये पाश्विक वृत्ति है, पशुओं वाली मेंटेलिटी है, कुछ नहीं है, सोल्यूशन क्या है, मार धाड़ करके ख़त्म कर दो उसको, ऐसा भी चलता है। लेकिन अगर जो सही साधक है वो अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग भी भगवान की सेवा में करेगा। महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, काशीश्वर पंडित, है ना, महाप्रभु के गुरु भाई थे। काशीश्वर पंडित का शरीर बहुत लंबा चौड़ा था, और जब महाप्रभु नृत्य किया करते थे, काशीश्वर पंडित उनकी रक्षा किया करते थे कि कोई लोग आके महाप्रभु को डिस्टर्ब ना करें, है ना। सिक्योरिटी रिंग बना लेते थे आसपास काशीश्वर पंडित। इसी प्रकार से देखते हैं कि एक बारी शिला प्रभुपाद जी कलकत्ता में सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, जब तक स्वामी महाराज बता रहे। तो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो प्रभुपाद थोड़ा स्लिप करने लगे, तो साथ में एक और शिष्य थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद वॉच आउट, ध्यान रखिए। प्रभुपाद ने मुड़ के वॉच आउट, यू शुड वॉच आउट। एक गुरु की शरीर की रक्षा करने की जिम्मेवारी शिष्य की है, गुरु की जिम्मेवारी शिष्य के आध्यात्मिकता की रक्षा करनी है। तो तुम क्या वॉच आउट, तुम्हें देखना, मैं नीचे ना गिरूं, तुम्हें देखना चाहिए। तो शिष्य को अपने शरीर का उपयोग करना है गुरु की सेवा में, जो शरीर की शक्ति है गुरु की सेवा में करे, भगवान की सेवा में परिक्रमा इत्यादि लगाए। तो शारीरिक शक्ति का भी उपयोग हम भगवान की और भक्तों की सेवा में लगाए, एक शारीरिक शक्ति है, और इसका दुरुपयोग करेंगे तो अपना शासन जमाने के लिए। दूसरा है सामाजिक शक्ति, इंस्टीट्यूशनल पावर, है ना। कोई सोसाइटी में है, कोई इंस्टीट्यूट में है, उसके पास कोई पावर है, पोस्ट है, उसकी अपनी पावर है। अध्यक्ष जी हैं, सेक्रेटरी हैं जी, चेयरमैन हैं जी, इसके पीछे लगते हैं इंचार्ज हैं जी, तो उसके बाद में दम है, आदेशानुसार अध्यक्ष, बाद में वजन आ जाता है। और फिर हम भी किसको जानते हैं, अध्यक्ष महोदय को जानते हैं जी, उसमें पावर आ जाती है। तो इस पावर से क्या होता है कि जब हम, जैसे एक इस्कॉन में हमारी सोसाइटी है, जब हमारे जीवन का लक्ष्य ये हो जाएगा ये खाली इंस्टीट्यूट में पावर हायरार्की में ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ तरक्की करनी है, कुछ पावर इकट्ठी करनी है, तो फिर हम सारे प्रकार की मैनिपुलेशन शुरू करते हैं, और जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हम पे निर्भर हैं, उनको भी हम इसीलिए उपयोग करते हैं। इंस्टीट्यूट में मेरा रुतबा बना रहे, मेरी शक्ति बनी रहे। तो जो लोग हैं उनके साथ हम व्यक्तिगत रूप से डीलिंग नहीं करते, तो वो बहुत हार्ड होते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। अपनी पोस्ट की पोजीशन का हम पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो यह है, जिसके पास पावर आती है उसका दिखाता है वो, लेकिन इसका सही उपयोग भी किया जा सकता है। क्या उदाहरण मिलता है आपको शास्त्रों में, किसी ने अपने इंस्टीट्यूशनल पावर का सही उपयोग किया? सही उपयोग, गलत के तो कोई जरूरत नहीं है। राजा प्रताप रुद्र, यस, राजा प्रताप रुद्र जब बंगाल से लोग उड़ीसा में आते थे, सभी यात्रियों के लिए रहने का इंतज़ाम करना, महाप्रभु के लिए भी गंभीरा का उन्होंने काशी मिश्र को बोला दो, और परीक्षित महाराज देखा कि कली गाय की हत्या कर रहे हैं तो उसको मारा। हाँ, भगवान राम भी हैं, यस। तो जो हमारी शक्तियां हैं, रूप और सनातन गोस्वामी जब प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर थे रामकेली में, तो जितने भी वैष्णव आया करते थे रामकेली में, उनके लिए रहने का इंतज़ाम करना, खाने पीने का इंतजाम करते थे। तो जो हमारी शक्ति हैं, हम भी देखते हैं हमारे कई भक्त हैं जो गवर्नमेंट पावर्स में हैं, तो हेल्प करते हैं, यस। तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है, नहीं तो क्या होगा, गलत उपयोग होता ही है। तीसरी शक्ति है इमोशनल पावर,
भावुकता करने की शक्ति। हम तो बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, क्या फैन फॉलोइंग है उनके, लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है ना। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के मंदिर हैं, उनके विग्रह की पूजा होती है। बहुत समय पहले एक फिल्म एक्ट्रेस थी साउथ में, उसने सेब खा के छोड़ा था आधा सा, तो डायरेक्टर ने उसको ऑक्शन किया था। उस समय 1986 की बात है, 1 लाख रुपए में वो बिका था। उसके मंदिर में पूजा होती थी, महाप्रसाद उसका। लोग पागल थे उसके पीछे, और बाद में कुछ साल बाद उसने आत्महत्या कर ली। और दक्षिण भारत में पहले ये फैशन था कि अगर किसी उनके क्रिकेट स्टार या स्पोर्ट्स स्टार कुछ खोया था तो अपने आप को जला देते थे। देखा आपने पढ़ा होगा, लोग अपने को जला देते थे कि हमारे हीरो को कुछ हो रहा है, वो बीमार पड़ गया तो लोग अपने आप को जला देते थे। ये इमोशनल पावर बहुत ज़बरदस्त होती है, तो अक्सर लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, है ना। अक्सर कई ऐसी उल्टे सीधे गुरु हैं, कई महिलाएं होती हैं, उनके पीछे इतनी इमोशनल हो जाती है, उनका शोषण होता है, खबरें हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन इस इमोशनल पावर का भी सही उपयोग किया जा सकता है ना। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब पहली बार उतरते थे तो कई शिष्यों का कहने का, पहली बार जब मैंने प्रभुपाद को देखा करंट सा लग गया उनको। जब सचिन स्वामी महाराज बताते कि मैंने तो बिल्कुल ज़मीन पे लेट गया, मैं इतनी पावरफुल कोई व्यक्ति है, मुझे कुछ हो ना जाए। फिर मैंने धीरे से उठ के देखा ये कौन आ रहे हैं सामने से, तो इमोशंस जनरेट होते थे। प्रभुपाद का भी एक ऐसा ऑरा था, लेकिन इस इमोशनल पावर को प्रभुपाद जी ने उनको भगवान की सेवा में लगाया। भक्ति में इमोशंस की वैल्यू है, लेकिन इमोशन पूरे सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। तो इमोशन पावर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर चौथी पावर है मानसिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति, बुद्धि की शक्ति, जिसको एकेडमिक पावर भी कहते हैं। आज पूरी सोसाइटी में साइंटिस्ट लोगों को बड़ा रुतबा है, साइंटिस्ट को अथॉरिटी माना जाता है। उन्होंने कहा है जी, डार्विन ने कहा है जी, है ना। कुछ भी बोल दें, कोई साइंटिस्ट बोल दे, सब कुछ ठीक है। भगवत गीता जो मर्जी बोलती रहे, वैज्ञानिकों ने बोला उसको माना जाएगा। और हम देखेंगे इसका इतना गलत उपयोग हो रहा है। आज आप NCERT की बुक्स देखेंगे, बहुत गलत गलत सूचनाएं हैं। 8वीं या 9वीं की पुस्तक में भगवान राम की लीला का वर्णन है, उसमें ऐसे उल्टे सीधे ढंग से राम और सीता जी को प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही निंदनीय तरीके से। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स इंग्लिश में ऐसी कुछ कविताएं हैं कि राम को एक साधारण व्यक्ति दिखाया गया और सीता मैया को भी एक साधारण स्त्री की तरह। तो एकेडमिक पावर है, लोग यही इसी प्रकार के संस्कार अंदर जा रहे हैं। लेकिन इसी एकेडमिक पावर का बौद्धिक शक्ति का सही उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि इस्कॉन में भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट है, किस प्रकार से साइंटिस्ट को प्रचार करना है ना। भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज करते थे। तो ये है कुछ। तो ये पुरुष आकार 4 प्रकार की शक्ति हैं। हमारी शारीरिक शक्ति, दूसरा कहते हैं हमारी सामाजिक शक्ति, इंस्टीट्यूशनल पावर, इमोशनल शक्ति, और हमारे एकेडमिक शक्ति। लेकिन फिर है देवी शक्ति। देवी शक्ति में पहली 2 जो शक्ति हैं वो पूर्ण रूप से देविक नहीं है। कुछ होता है इंट्यूशनल पावर, है ना। कहीं को होता है ना, कहीं कि बहुत ही अंतर्गत से शक्ति मिलती है ना उनका। कुछ लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, जो एनर्जी शक्तियों पर ध्यान देते हैं, उनको कुछ अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है, इंट्यूशन होता है, 6th सेंस जिसे कहते हैं। ये भी प्रकार की शक्ति है। फिर दूसरी होती है कि कुछ पवित्र शक्तियाँ, कैसे किसी ने बहुत तपस्या की, है ना, मौन व्रत रखा, एक शक्ति मिलती है उससे। ब्रह्मचर्य का पालन किया। प्रभुपाद कहते हैं कि गांधी क्यों सफल हुए, कोई 35 वर्ष की आयु से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया था। तो उनकी एक शक्ति थी, उनकी वाणी में शक्ति आ गई। तो ये भी शक्ति हैं, ये हमें दिव्य शक्ति की ओर ले जाती हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो है दिव्य शक्ति, है ना। और दिव्य शक्ति मिलती है जब हम बिल्कुल विनम्र होकर प्रामाणिक गुरु परंपरा को अपने आप को शरणागत कर देते हैं, है ना। जब उनके हाथ की हम कठपुतली बन जाते हैं तो सारे के सारा आवेश हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है ना। जिस प्रकार से एक सॉकेट को, प्लग को सॉकेट में लगाया जाता है, पूरा पावर हाउस से कनेक्शन हो जाता है, उसी प्रकार से कोई भी जीव कितने भी उसके अंदर क्यों ना अनर्थ हो, जैसे वो प्रामाणिक गुरु की अपनी शरण लेगा, हृदय से उसको शरणागत होगा, सारी की सारी उनके अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी और फिर चमत्कार पे चमत्कार होते हैं, है ना। इस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, इसमें इतने चमत्कार हैं कह ही नहीं सकते। शिला प्रभुपाद जिसके जीवंत उदाहरण है, 70 वर्ष की आयु में बुढ़ापे में परदेश में गए और कैसे चमत्कार हुए, एक के बाद एक।
प्रभुपाद को जो चाहिए था वहां पर उपस्थित हो जाता था। प्रभुपाद को एडिटर चाहिए तो एडिटर्स आ गए, प्रभुपाद कोई पेंटर चाहिए पेंटर आ गए, प्रभुपाद कोई संस्कृत वाला चाहिए संस्कृत वाले आ गए, आर्किटेक्ट चाहिए आर्किटेक्ट आ गए। धूम धमाका मचा दिया प्रभुपाद, कमाल हो गई। सड़क पे जा रहे हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर आ रहे हैं, बोले आप कुछ कर सकते हैं, आओ चलो ये मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट है इसको टाइप करो। एक वो थे सुरभि प्रियांतम महाराज है ना, वो आर्किटेक्ट थे, वो ढूंढ रहे थे, मैं हरे कृष्ण वाले को ढूंढ रहा हूँ। अमेरिका से ढूंढते ढूंढते इंडिया में आ गए, बॉम्बे में आ गए, श्याम सुंदर प्रभु से मिले। श्याम सुंदर प्रभु आइए मैं आपको गुरु से मिलाता हूँ। आकाश गंगा बिल्डिंग में ले गए। प्रभुपाद ये आर्किटेक्ट है। ओ प्रभुपाद तुरंत एक पेपर निकाला, बोले वृंदावन का मंदिर है, मायापुर का, ये बॉम्बे का बनाना है आपको, और कल दीक्षा ले लेना। बस हैरान हो गए, एक दिन में दीक्षा और पूरे 3 महान प्रोजेक्ट दे दिए सीधा। क्या चक्कर है, कैसे? प्रभुपाद जी ने 2 महीने में पूरी चैतन्य चरितामृत प्रिंट करवा दी। प्रभुपाद क्या पेंटिंग क्या करें, कृष्णा बुक की पेंटिंग बनानी। प्रभुपाद कृष्ण कैसे लगते, राधा रानी कैसे, मैं क्या पता। कोई चिंता नहीं, जाओ अच्छे ढंग से 16 माला जप करो, प्रणाम करो मुझे और पेंट करना शुरू कर दो। धाड़ 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 सब हो गया। चमत्कार चमत्कार हुआ है एकदम। क्यों? आध्यात्मिक शक्ति है ना। आप बोलेंगे तो प्रभुपाद कर सकते थे, प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध है ना, हमारे को थोड़ी मिलेगी ऐसे। प्रभुपाद ने एक बार 1971 में लंदन में कहा कि आई वॉज अलोन एंड आई कुड डू सो मच, नाउ वी आर 500, उसमें 500 शिष्य थे। इफ ऑल ऑफ यू बिकम लाइक मी वी कैन डू सो मच। मैं अकेला था, मैंने इतना कुछ कर दिया, अब हम 500 हैं, आप मेरे शिष्य, अगर आप सब मेरे जैसे हो जाए तो हम कितना कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रभुपाद क्या चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह हो जाए। यस, हम भी बन सकते हैं, सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं, हम नित्य सिद्ध हो सकता है, आप में से कोई हो, लेकिन हो सकता है अधिकांशतः नित्य सिद्ध नहीं होंगे। नहीं, कोई भी नित्य बद्ध जीव प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का पालन करेगा तो वो नित्य सिद्ध बन सकता है। अच्छी खबर क्या है कि हम नित्य बद्ध हैं, हमारी जो बद्धता है वो सनातन है। ये बिगिनिंगलेस है लेकिन एंडलेस नहीं है। हमारी कंडीशनिंग बिगिनिंगलेस है, हम कब माया के चक्कर में फंसे कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये एंडलेस नहीं है। इसका समापन हम कर सकते हैं और हम नित्य सिद्ध बन सकते हैं, ये विशेष बात है। और वो इसी मनुष्य जीवन में कर सकते हैं, प्रभुपाद जी की शरण में कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले मेरी तरह बन जाओ। तो क्या बनना, कैसे बन सकते हैं प्रभुपाद जी की तरह हम? कौन से सिद्धांत? सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या था? 4 नियमों का मुख्य, उनकी आज्ञाओं का पालन है ना, उनकी आज्ञाओं का पालन। प्रभुपाद ने कहा कि मेरी सफलता का राज क्या है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा से 1 इंच भी नहीं हिला, यथारूप मैंने पालन किया। तो अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अच्छे ढंग से पढ़ें, उनकी आज्ञाओं को समझें, उनके प्रतिनिधियों की आज्ञाओं को समझें, उसको यथारूप पालन करें तो चमत्कार होंगे। चमत्कार। हमें से हर कोई अपना बुरा ना माने, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है कि मेरा भी प्रभाव बढ़े, मैं भी कुछ करके दिखाऊं। लेकिन हमें याद करना है, अपने आप को याद दिलाना है, हम यहाँ इस सुंदर संस्था में कुछ प्रूव करने नहीं आए हैं बल्कि इम्प्रूव करने आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे संसार में लोग लगे हुए हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, हमसे बढ़कर कौन, मेरा प्रभाव ज़्यादा है, मैं दिखाऊंगा। हर कोई अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन हम इस दिव्य संस्था में आए हैं, आध्यात्मिक संस्था में, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जितनी मात्रा में हमारा सर्विस एटीट्यूड होगा उतना हमारा प्रभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम अंतरंगा शक्ति के अधीन में आ जाते हैं। जैसे ही हम अपनी सेवा की भावना से सारे कार्य करेंगे, हम बहिरंगा शक्ति से एक स्थान से अंतरंगा शक्ति में आ जाते हैं और चमत्कार होंगे। हम वास्तव में बम बन के फूटना चाहते हैं, एटम बम बनना चाहते हैं, उसके लिए पहले एटम बनना पड़ेगा। हम बोले बम की तरह फूटना चाहता हूं, बड़ा बम होगा। कई बार कहते हैं दिवाली में बम जलाते थे, बहुत बड़ा होता था, फुस नहीं, एटम छोटा सा होगा लेकिन बड़ा फूटेगा क्या, एटम बम। उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? एटम बनना पड़ेगा, है ना। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भवा बुधों कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम चिंतया। आपके चरणों की धूल का एक कण बन जाऊं, उस पर बहुत शक्ति है। क्योंकि ये सारी शक्ति अपना नहीं है, पुरुषकार की शक्ति यही है, ये टेम्परेरी है। हमारी अपनी शक्ति हो गई, शरीर अच्छा हो गया, मन अच्छा हो गया, कुछ स्किल्स आ गए, ये टेम्परेरी है, कुछ समय तक चलें खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो दिव्य शक्तियां हैं, ओहो, ये सनातन है, ये श्रीमती राधा रानी से आ रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता।
उसमें चमत्कार होंगे। तो अब आगे कुछ मिनट में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम सब एक जिम्मेवारी वाले नेतृत्व का पोजीशन संभालें, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स बने। कैसे जो हमारी अपनी पुरुष आकार, अपनी शक्तियां हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और कैसे हम दिव्य शक्ति को और आकर्षित कर सकते हैं, है ना। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही हमारी जीवन की सिद्धता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनना है। सबसे पहले तो ये मानना है अपने आप को। अक्सर हम लोग चाहते हैं यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, मैंने बचपन से कभी नहीं ली, मैं घर में सबसे छोटा बच्चा था, राजा बेटा था, सब कुछ अपने आप होता था, मैं कभी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मैं नहीं लूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसलिए थोड़ी आया था यहाँ पे। यहाँ तो चैंट एंड बी हैप्पी, हमें को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, मैं नहीं लेता, मैंने भाग रहा हूँ मैं, मुझे बढ़िया चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग बोला था आपने, आप बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैंने खाली चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग करनी है, भगवत धाम जाना है, मैं नहीं करूँगा ये सब। नहीं, चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग अच्छे ढंग से हम कर सकें, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमें। एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनने का प्रयास करना, हर किसी को, कुछ भी कितना भी क्षेत्र हो, उसको सेवा की भावना से उसको निभाने का, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हम यहाँ पे केवल अपने लिए रहने नहीं आए हैं, हमारा पूरा जीवन जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमने इस ढंग से जीवन जीना है कि मैं किस ढंग से चलता हूँ, किस ढंग से बोलता हूँ, किस ढंग से खाता हूँ पीता हूँ, क्या मेरी जीवन शैली है, इससे मुझे सोचना चाहिए दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग चुनिंदा जीवात्माएं हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यथा मम सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। एक भक्त कैसा होता है हमें देखकर लगना चाहिए, तभी हमारे जीवन शैली से, हमारे आहार आचार व्यवहार से लोगों को प्रभावित होना चाहिए। हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एक साधारण व्यक्ति नहीं सोचेगा, नहीं, इससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक रिस्पॉन्सिबल लीडर मुझे होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण क्रिएट कर सकूँ। मैं ऑफिस में जाऊँ, मैं घर में हूँ, मैं अपने मित्रों में जा रहा हूँ, मैं आश्रम में हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरी जिम्मेवारी है मैं एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट कर सकूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है अपनी चेतना से। नहीं मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे ऐसे भगवत धाम ले जाना तो ले जाओ, मैं नहीं जाना। फिर इतना पहले क्यों नहीं बताया आपने, जब मुझे आपने 7 डे सेशन के लिए एनरोल किया था कि आपको ये सब करना पड़ेगा, तब तो बोला नाचो गाओ खाओ कुछ चिंता नहीं। अब आप बोल रहे हो ये लो बोल दो, चीटिंग हो रही है हमारे साथ। नहीं, ये हमारी ये आगे बढ़ने का तरीका है। ऐसा नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए जीऊँ और चुपचाप भगवत धाम चला जाऊँ, नॉट पॉसिबल। चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ आदर दिए, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हर एक की क्षमता अलग अलग है, अपनी क्षमता का बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमेशा देने का प्रयास करें। अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी बोली को, अपने विचारों को हम शुद्ध करने का हमेशा प्रयास करते रहें। बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। इसीलिए क्या हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते ही रहेंगे। अरे बहुत कुछ करना है, बहुत पीछे में यही लगा रहेगा और बड़े विनम्र रहेंगे इससे। जहाँ बात आएगी मुझे अपने आप को प्रूव करना है, ओहो, फिर कंपटीशन, फिर द्वेष, फिर भक्ति करते हुए परेशान, क्या दिक्कत है ना। फिर पहला ये है। दूसरा, अपने आप को हमेशा स्पिरिचुअली ट्यून अप रखें कि हर चीज़ मैं भगवान की सेवा के लिए, ये याद दिलाते रहे मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा किस लिए, पूरी सृष्टि की रचना करने का भगवान का मिशन क्या है कि सारे बद्ध भगवान के धाम वापस जा सकें। और इस मिशन में मुझे भगवान की सहायता करनी है, भगवान का असिस्ट करना है, तो भगवान का प्रिय बनूंगा। तो ये अपने हर चीज़ को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है ना। भगवान श्री कृष्ण जब बलराम जी के साथ गाय चराने जा रहे थे तो वृक्षों को देखकर भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक बोला है ना। एतावा जन्म साफल्यम देहि नाम देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेयस आचरणम सदा। कि इस देहधारी जीव का जन्म सफल कब माना जाएगा कि जब वो क्या करेगा, अपने प्राणों से, अपने धन से, प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से श्रेयस आचरणम सदा, हमेशा श्रेयस का आचरण कर रहा है, प्रेयस का नहीं। ओके, तो हर चीज़ स्पिरिचुअली ट्यून अप करके चलें। ओके, तो फिर शक्ति मिलेगी। प्रभुपाद ने बोला ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, किसने लिखी हैं? कृष्ण स्वयं डिक्टेट किया, इंस्पायर भी नहीं किया, डिक्टेट की है। ओके, ये दूसरा था। तीसरा था, अगर हम कृष्णा भाना भावित हैं वास्तव में तो हम क्रांतिकारी होंगे। जो भी कृष्णा भाना भावित की प्रैक्टिस कर रहा है वो क्रांतिकारी होगा ही होगा। क्रांतिकारी किसको कहते हैं?
जो बदलाव लाता है, जो एक रूटीन में चल रहा है उससे कुछ अलग करता है ना। तो जब हम भक्ति जैसे शुरू करते हैं तो बिल्कुल संसार के माया के फ्लो के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। आईआईटी का लड़का है जी, लाखों रुपए की जॉब है, छोड़ के ब्रह्मचारी बन गया, कमाल कर दिया, कोई तरीका ही है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, ब्रेन ड्रेन पे नहीं गया, पर कहाँ गया हमारा ब्रेन? एकदम इतनी मेहनत करके तो आईआईटी में पढ़वाया, आप देखो इतनी जॉब छोड़ के यहाँ कर रहा है, देखो झाड़ू लगा रहा है, यहाँ पे बर्तन धो रहा है। रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन यह सोच में पूरा रिवोल्यूशन है। किस लिए लोग पढ़ते हैं, किस लिए इतने घोटे लगाते हैं, सारी इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन क्यों याद करते हैं? बहुत बढ़िया सैलरी मिलेगी, पैकेज मिलेगा, ये सब कुछ छोड़ के क्या कर रहा है? गीता के श्लोक याद कर रहा है, क्या हो गया इसको? रिवोल्यूशन है। हम लोगों ने कंठी डाली, रिवोल्यूशन है। आपने कहीं लोगों ने शिखा रखी हुई ऑफिस में आते हैं, रिवोल्यूशन है। कहीं बच्चों ने रखी हुई है शिखा, पूरे सोच अलग है, रिवोल्यूशन है। आप पड़ोस में निकलते हैं धोती डाल के, अरे कहाँ जा रहे हैं? बड़ी अजीब सी बात है। क्रांति है, हमारा जीवन शैली, हमारे सोच विचार बिल्कुल एक तरीका, एक नया क्रांति है। तो हर किसी ने कुछ ना कुछ लाया है क्रांति। हम सबको याद है जब हमने घर में पहले व्यक्ति थे भक्ति करने वाले, तो घर में रिवोल्यूशन आया, क्या हो गया है? उत्पात मचा है, क्या हो गया इसको? पागल हो गया, ये हो गया, क्रांति आई है। धीरे धीरे सब अलाइंड हो जाते, तो ये रिवोल्यूशन है। कोई ये नहीं कह सकता नहीं मैं भक्ति चुपचाप करूंगा, मैं कहीं क्रांति नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। संभव नहीं है। नहीं, या तो फिर मैं इंकलाब चाहूंगा, तोड़ फोड़ कर दूंगा सब कुछ, या भक्ति करूंगा। नहीं, जो भक्त है वो क्रांतिकारी होगा ही होगा। कृष्ण बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, तो हम सबको एक क्रांतिकारी व्यक्ति बनना है। इसका मतलब क्या है? डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ओके, गोपियाँ क्रांतिकारी थी, पूरे समाज के जितने नियम थे बिल्कुल उल्टा है, सारे नैतिक स्तरों को तोड़ दिया उन्होंने। कौन ऐसे कर सकता था? रात के बीच में पर पुरुष के साथ जाके नृत्य करना पूरी क्रांति थी, क्योंकि कृष्ण के लिए। तो इसीलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समाज के नियमों का पालन ना करें, उल्टा सीधा काम शुरू करें, मैं क्रांति ला रहा हूँ। तो हमारा क्रांति लाने का तरीका क्या है? हम सीखते हैं अपने आचार्यों से। क्रांति लाने का तरीका हमारा तोड़फोड़ करना नहीं है, है ना? क्या है? हरिनाम संकीर्तन, है ना? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, चांद काजी ने कुछ गड़बड़ की तो क्या किया? हरिनाम संकीर्तन किया। हरिदास ठाकुर क्या क्रांति लाए, मुसलमान थे, यवन परिवार से, और हरिनाम ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात थी। 22 बाजारों में पीटा गया, फिर भी हरिनाम लेते रहे, क्रांति, है ना? तो ये क्रांति की बात है। इसी ढंग से भक्तिविनोद ठाकुर ने क्रांति लाई। भक्तिविनोद ठाकुर पहले भारतीय थे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। पहली बारी 1896 में इंग्लिश में लिखकर महाप्रभु के जीवन के ऊपर उन्होंने भेजा विदेशी लाइब्रेरीज में। भक्ति सिन्हा ठाकुर महाराज सबको दीक्षा दी, शूद्रों को भी दीक्षा दी, ब्राह्मण बनाया, क्रांति आई। जब वृंदावन में आए सब लोग उनके लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए। प्रभुपाद जी विदेश में गए, 7 समुद्र पार गए, बोले कोई सन्यासी समुद्र पार नहीं जाता, गए, स्त्रियों को भी दीक्षा दी वहाँ पे, उनको आगे बढ़ाया। क्रांति, है ना? एक अलग विचारधारा लेकर आए जो कि कृष्ण के भावना के अनुकूल है। तो इसीलिए इसमें क्या करना है, हमें भी डरना नहीं है, और हमारी जो क्रांति है वो प्रेम का संदेश देकर है। अभी बांग्लादेश में कुछ हुआ, लोग बोले आप क्यों नहीं कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप भी तोड़ फोड़ करो। नहीं, हमारा काम ये नहीं है तोड़ फोड़ करना, एक अलग स्तर पे वो बात होगी, लेकिन हमारा मुख्य संदेश है प्रेम का संदेश है। हर चीज़ की तोड़ जो है प्रेम से है, सोल्यूशन प्रेम से है। हरिनाम संकीर्तन हमने प्रोटेस्ट किया, हरिनाम संकीर्तन से, और इसी से क्रांति आएगी। पूरा विश्वास होना चाहिए कि हर स्थिति में क्या होगा, परम जयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक जीवन में भी। तो एक क्रांति। तीसरा है कि इसको जब करेंगे तो बहुत सी चुनौतियां आएंगी, तो दृढ़ बने रहें, है ना? दृढ़ बने रहें। बहुत सी चुनौतियां आएंगी कि परेशानियां भी आती हैं, हमें भी आ रही हैं अभी लेकिन भक्तों के संग में, भक्तों की कृपा से बहुत हम इसका सामना कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हम परम पूजनीय भक्ति भरत भागवत स्वामी महाराज के साथ थे, तो उन्होंने एक पुस्तक जो गिरिराज महाराज की पुस्तक है, जुहू टेम्पल कैसा बना, तो उसमें से एक घटना सुना रहे थे जो कि बहुत रोमांचक घटना है, वह बहुत ही शिक्षाप्रद भी है। कि परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज जब 22 साल के ही थे, प्रभुपाद ने उनको जुहू का प्रेसिडेंट बना दिया था, और गिरिराज महाराज की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद ने बना दिया, प्रभु को पूरा विश्वास था। तो एक बार जो मिस्टर एन, आप जानते हैं प्रभुपाद लीलामृत में आपने पढ़ा होगा, मिस्टर एन के साथ वो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, वैन थी, ड्राइवर आगे था,
और जो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे गिरिराज महाराज बैठे थे, वो प्रेसिडेंट हैं 22 साल के ब्रह्मचारी, और यहाँ पे मिस्टर एन बैठे, समझ गया। और ड्राइवर आगे है, आगे वाली सीट भी खाली है, फिर ड्राइवर के पीछे गिरिराज महाराज भी बैठे। अचानक वो गाड़ी कहीं एक थोड़ा कोने शांत सी जगह पे ले जाते हैं, और अचानक जो गिरिराज महाराज की साइड का दरवाज़ा वो खुल जाता है, और तुरंत वहाँ से एक वैश्या प्रवेश कर जाती है अंदर गाड़ी में, है ना। कॉल कर है, फटाफट अंदर आती है, और आप गिरिराज महाराज बीच में बैठ गए। यहाँ मिस्टर एन है, यहाँ वो वैश्या है, आगे ड्राइवर है, और तुरंत जो ड्राइवर के साथ सीट होती है वो भी खुलती है, एक कैमरामैन आ जाते हैं, और ये वैश्या है उल्टे सीधे तरीके से गिरिराज महाराज को उत्तेजित करने का प्रयास कर रही है, ताकि फटाफट फ़ोटो खींची जाएगी। जुहू मंदिर का इस्कॉन का प्रेसिडेंट देखिए ये करते हुए पाया गया, और मिस्टर एन की अपनी प्रिंटिंग न्यूज़पेपर है, वाह सब जगह हो जाएगा धमाका, और मेरा काम पूरा हो जाएगा। ऐसे देखिए कितनी विकट परिस्थिति है ना। और गिरिराज महाराज ने क्या किया, दोनों हाथ जोड़ लिए और खूब प्रार्थनाएं की। वो वैश्या अपना काम कर रही है, करने का प्रयास कर रही है, और गिरिराज महाराज चुपचाप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्या चेतना है देखिए, प्रार्थना कर रहे हैं पूरे असहाय अवस्था में। ये प्रार्थना करें कि मुझसे कुछ भी ऐसी गलती ना हो जाए कि इस्कॉन का नाम कुछ गड़बड़ हो जाए, और इसको भी कुछ भगवान बुद्धि दें, इस वैश्या को भी कि ये भी मत करे ऐसा। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसी प्रार्थना की उन्होंने, अपने आप वो वैश्या दरवाज़ा खोल के भाग गए। सोचिए, अब वो फोटोग्राफर फोटो लेगा तो बहुत बढ़िया फोटो है तो कि एक साधु प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्थिति जो मर्जी करेंगे, फिर साधु फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। वाकई आप देखिए ये शक्तियाँ हैं, कितनी बड़ा चैलेंज आया, खड़े रहे आराम से। तो ये कैसे है, विश्वास होना चाहिए हमें पूरा, प्रभुपाद जी की शक्ति में पूरा विश्वास होना चाहिए, गुरु परंपरा की शक्ति में पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना। चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन चुनौतियों के लिए हमें, हमारी व्यक्तिगत चुनौतियाँ भी आ सकती हैं, हमारे पुराने संस्कार हमें सताते हैं, हमारी नेचर हमें सताती है, कंडीशनिंग। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, खूब प्रार्थनाएं करें, प्रयास करें। हमें देखिए, हम जैसे मर्जी स्थिति में हैं, भक्ति की खूबी क्या है कि भगवान, हम जैसी भी परिस्थिति में हैं, अगर हम भगवान को हृदय से पुकारें, भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। ये भक्ति की विशेषता है। सूरदास जी ने 1,00,000 श्लोक लिखे, बाद में उन्होंने लिखा, भगवान का सुंदर गुणगान किया। उन्होंने कहा, भगवान आपकी भक्ति में कोई व्यक्ति लगा हो जिसके अंदर समुद्र समान उसके अनर्थ हो, क्योंकि आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा है वो, तो आप समुद्र समान अनर्थ को भी किस समान देखते हैं, जैसे गाय की खुर में छोटा सा पानी है। और उस व्यक्ति ने थोड़ी सी सेवा की, कितनी सेवा की, गाय के खुर के समान वाली पानी की सेवा की, उसको आप समुद्र के समान देखते हैं। छोटी सी सेवा को भगवान समुद्र के समान देखते हैं, समुद्र समान अनर्थ को भगवान छोटे से उसके रूप में देखते हैं। ये भगवान की खूबी है, इसलिए भक्ति करना इतना आसान है, इतना स्वाभाविक है। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। कई बार हम गिव अप कर देते, छोड़ो मेरे बस की बात नहीं। हम जैसे भी अवस्था में हैं, हम चुनौतियाँ आती रहेंगी, हम डटे रहें और गुरु परंपरा पर निर्भर रहें। तो ये कौन सा था, 4 था ना, स्टैंडिंग फर्म लगे रहे। 5वां है कि अपने एक्शंस जो हम कार्य कर रहे हैं उसको बार बार निरीक्षण करें। पहले हम थे कुछ भी कर दो जी, मुझे ये अच्छा लगता है मैं करना, जस्ट डू इट, मुझे करना है। अभी करने से पहले हम सोचना चाहिए मेरे कार्यों का पूरे समुदाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज मैं ये कर रहा हूँ, अगर हर कोई ऐसा करना शुरू कर दे तो क्या हमारा इस्कॉन बन जाएगा, है ना। होता है अक्सर हम गलतियों को जल्दी पकड़ते हैं। एक बात को मैंने बोला, प्रभु आजकल मंगल आरती नहीं आ रहे, बोले सबको बोलिए ना, ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, खत्म। हमें तुरंत बहाना मिल जाता है ना, एक नहीं आ रहा पहले उसको बोलो, पहले आप, वो आएगा तो मैं आ जाऊँगा। तो बड़ी जल्दी फैलती है ये बात, है ना, बड़ी जल्दी फैलती है। तो इसीलिए हम सोचें मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, कल दूसरे ऐसा करेंगे, पूरा समुदाय ऐसा हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे, प्रभुपाद का गला बहुत ख़राब था, लेकिन प्रभुपाद फिर भी नीचे आए, तबीयत बहुत ख़राब थी, प्रभुपाद को फीवर भी था, नीचे आए भागवतम क्लास देने के लिए। भक्तों ने बोला प्रभुपाद आराम कर लीजिए। प्रभुपाद बोला आज मैं आराम करूँगा ना, कल ये ट्रेंड बन जाएगा, किसी की थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो मैं रेस्ट लूँगा। और प्रभुपाद ने क्लास देनी शुरू की, प्रभुपाद से बोला ही नहीं गया। प्रभुपाद ने फिर अपने शिष्य को बोला आप क्लास दो, फिर प्रभुपाद क्लास में बैठे रहे और क्लास सुनी।
कोई भी हम एक्शन लें, हमें ये सोचना चाहिए मेरे इस एक्शन से पूरे समुदाय में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमारा लाइफ पब्लिक लाइफ है, चाहे हम ब्रह्मचारी आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है। भक्त मतलब सेवक, 24 आवर्स, नित्य दास। ये बहुत अच्छा तरीका अपने आप को सुधारने का। मैं जो मर्जी करूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये हम मुझसे नहीं। और दूसरा तरीका क्या, अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करें, क्या ये मेरे विचार, क्या ये मेरे कार्य गुरु और कृष्ण को प्रसन्नता देंगे। हम जानते हैं, थ्योरी तो सब जानते ही हैं, थ्योरी में तो सब क्लियर है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने इतने अच्छे ढंग से पुस्तकों में समझा दिया, साफ साफ मालूम चल जाता है। और हमें मालूम भी होता है इससे प्रभुपाद प्रसन्न नहीं हो रहे होंगे, फिर भी हम ठीक है करते हैं, देखिए कि प्रभुपाद बहुत कृपालु है, माफ़ कर दे। नहीं तो क्या ये मेरे जो विचार हैं, क्या ये मेरी सोच, मेरे कार्य गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। तो इस ढंग से हम हमेशा अपना आत्मावलोकन करते रहें। ये था 5वां। और 6ठा हमने बता दिया, सेवा की भावना से करेंगे, इन्फ्लुएंस पड़ेगा। और 7वां जो यहाँ लिखा गया कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने फॉलोअर्स के तीनों कष्टों को कम कर दे। तो हमारी क्या मेंटालिटी बन जाती है कि मेरे जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं इस लीडर के कारण आ रहे हैं। अगर आज ये ठीक होता तो मैं पता नहीं भगवत हम पहुँच गया होता। सारे कष्ट इस व्यक्ति के कारण है, गड़बड़, बड़ा दुर्भाग्य, ऐसी जगह में फंस गया। यत्यत आचरति श्रेष्ठा तथा जना। श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा करे तो मैं क्या करूँगा, है ना। बहुत आसान है ब्लेम करना, अपने आप को विक्टिम मानना, पीड़ित मानना एक फॉल्स ईगो की निशानी है। जैसे मैं अपने आप को विक्टिम मानता हूँ, मैं बेचारा बन जाता हूँ, देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा शोषण हुआ, मेरा ये हुआ, वो हुआ। हो सकता है लीडर ने गलती की भी हो, मान लिया लीडर ने गलती की है और वास्तव में उसने मेरा शोषण भी किया, मान भी लिया, तब भी हमें बचना है ब्लेम करने से। ब्लेम करने में कोई लाभ नहीं। ब्लेम करते रहेंगे, हम कभी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे, हम कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ प्रूव करने नहीं आए कि वो गलत है मैं ठीक हूँ, वो ज़्यादा गलत है मैं कम गलत हूँ, कुछ फ़ायदा ही नहीं है इसका। जैसी परिस्थिति है उसमें अपना बेस्ट करो। अगर आप हमें लीडर से सपोर्ट मिल जाता है, बहुत फॉर्चुनेट है, हम सौभाग्यशाली हैं। जितना चाहते हैं उतना सपोर्ट नहीं मिलता, तब भी कोई बात नहीं। ये देखिए कि मुझे कुछ तो मिला, काफ़ी कुछ तो मिला। एक बार हम पुणे मंदिर में थे और संडे का एक लेक्चर चल रहा था और परम पूजनीय भक्ति भागवत महाराज जी लेक्चर दे रहे थे। तो एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, पुराने भक्ति ने बोला, मंदिर में आते हैं ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, हर जगह ऐसा है। आप कहेंगे यहाँ नहीं, कहीं भी चले जाओ संसार के कोने में, जहाँ बदजीव हैं हम, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी आएंगी, तो हमारा मन खराब हो जाता है, मंदिर आने की इच्छा नहीं होती। तो महाराज सुनते रहे, फिर मैं बोला खाली आपको यही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता? इतने सुंदर विग्रह हैं, प्रभुपाद जी हैं, शास्त्रों की चर्चा है, प्रसाद है, वो कुछ दिखाई नहीं देता, यही दिखाई देता है। तो ये ब्लेम करने की टेंडेंसी छोड़े, ये बहुत बड़ी टेंडेंसी है हमारे अंदर, कुछ भी मिल जाए ब्लेम करूँ। और लीडर क्या है, लीडर को ही ब्लेम करूँ। बहुत समय पहले हमने एक हिंदी मूवी देखी थी, उसमें व्यक्ति के क्या होता था, साइकिल पे जा रहा होता था, कहीं भी देखा कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, अरे अब तो सरकार गिरेगी, फिर आगे या फिर कुछ हो रहा है, बोले अब तो सरकार गिरेगी। जो बात है सरकार पे डाल दिया। तो ये एक नेचुरल है, जो हो रहा है अथॉरिटी बोल रही है अब तो गिरेगी सरकार, अब तो गए, फायदा नहीं उससे, कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो इससे बच्चे, हम अपने आप को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ आए हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बस। ये अगर लाइफ का टारगेट ले रहे हैं ना, बहुत स्कोप है, हमेशा भक्ति फ्रेश बनी रहेगी। जहाँ प्रूव करने में लगे रहे कि नहीं ये गलत है, मैं कम गलत हूँ, ये वो है, तो बहुत दिन जल्दी बोर हो जाएंगे हम, क्योंकि सारी गलती तो उससे की, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो भक्ति में रोमांच ही चला जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। जहाँ नहीं मुझे इम्प्रूव करना है, इतना कुछ करना है, बहुत चैलेंज है, करते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, लगे रहे, तो बहुत कुछ है। तो इस प्रकार से क्षमा करें थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो आज हमने चर्चा की कि पृथु महाराज का कितना विशेष चरित्र है। वो बहुत साहसी भी थे, अपनी शक्ति से उन्होंने चारों दिशाओं को जीत भी लिया, और बहुत दयालु भी थे। उस शक्ति का उपयोग किया, स्व तेजसा उत्पातित लोक शल्या, जो लोगों को कांटे की तरह कष्ट चुभ रहे थे, उन कांटों से उनको उन्होंने मुक्ति दिलाई, राहत दिलाई। इसलिए सुर और असुर सब उनका गुणगान करते थे, इसलिए वो योग्य हैं पृथ्वी के स्वामी बनने के। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर कोई अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है
कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी अपने जीवन में इन गुणों को अनुकूल करना चाहिए। तो उसके लिए हमने चर्चा की मुख्यतः 7 प्रकार की शक्तियाँ, जिनको 2 भागों में बांटा गया, देव और पुरुषाकार। कैसे सबके सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और कैसे हम एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनने के लिए हमने 7 पॉइंट्स की और चर्चा की कि क्या क्या हम चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम इस आंदोलन में रह के श्रील प्रभुपाद जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी? जो मुझे लगता है इसी पृथ्वी पर थे, तभी नाम उनका पृथ्वी पड़ा, इसी लोक में थे। और जो आप कह रहे हैं मनु महाराज के शासन में के अंतर्गत देवताओं का भी शासन होता है। अब मनु जी के साथ हर एक मनवंतर में पूरे देवताओं की मिनिस्ट्री तो चेंज होती है, देवता तो बदलते ही हैं। और जो स्वयंभू मनु को बताया गया तो पूरे ब्रह्मांड के उनको स्वयं बताया गया, तो उन्हीं के अंदर का होंगे। मनु की स्थिति देवताओं से ऊपर है, उन्हीं के अंतर्गत होंगे। मैं इतना स्पष्ट नहीं हूँ, फिर भी आप और किसी से ही पूछ सकते हैं। जैसे कोई इंद्र है, इंद्र का भी शासन काल 71 शतयुग तक होता है। हाँ हाँ हाँ, एक मनवंतर तक ही होता है। तो मनु हुए, फिर मनु पुत्र हुए, सब चेंज होते हैं। तो मनु उनके ऊपर आ रहा है। आप किसी और से भी चेक कर सकते हैं, मेरा अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कभी सोचा नहीं था इस विषय। यस मैं कुछ हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। आपने बीच में बताया कि कई बार भक्तों के मन में विचार होता है कि इतना लीड सेवा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्या आवश्यकता, अपना जीवन चल रहा है अच्छा, और फिर आपने बताया कि नहीं, हमें लीडर का रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशन में लीडरशिप है। तो मेरा उन्होंने प्रश्न ही कहा था कि क्या लीडर है तो कहीं पर एक बाय डिफॉल्ट लीडर है और कहीं पर आप आगे बढ़ के और लीडरशिप, तो वहीं तक ही अगर जहाँ पर बाय डिफॉल्ट लीडर है, अगर वहीं तक ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंजाइटी ली जाती है तो कितना अप्रोप्रिएट, और आगे का प्रयास तो कितना उसे कैसे देखना चाहिए? प्रभु जी का प्रश्न है कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ कि मैंने आगे बढ़ के और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जितनी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अच्छे ढंग से निभा रहा हूँ, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें संतुष्ट रहिए, उसको सेवा की भावना से कीजिए। लेकिन ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी अपने आप, अगर उसको आप सेवा की भावना से करेंगे आपका प्रभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वतः ही बढ़ेगा, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आपको ओपन माइंडेड रहना चाहिए। भक्ति में सफलता का राज है ओपन हार्ट रखें, हमेशा क्लोज ना कर दें, और नहीं बस 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 कृपा और नहीं चाहिए, बंद करो। ओपन हार्ट रखें, खुला छोड़ दें, जैसे गुरु और कृष्ण नचाएंगे नाचने को तैयार हो। अपना बता दीजिए मैं ऐसा हूँ, और फिर जितना आप कर सकते हैं करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने आगे बढ़ना पीछे जाना नहीं, बढ़ेंगे। इसमें क्या है, इतना कोई जटिल है ही नहीं बात। यही तो गलत है ना, ये अपना हो गया ना कि मैं हार्ट क्लोज कर रहा हूँ। व्हाई आर यू क्लोजिंग इट? खुला छोड़ो, जैसा गुरु करेंगे। आप बता सकते हो मेरी ये कमियां हैं, ये मेरे शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे गुरुजन चाहेंगे वैसा कर लेंगे बस। जहाँ मैं आ जाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, वहीं तो दिक्कतें आती हैं सर। आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, उसके बाद जैसा वो हमें कहेंगे हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी अपनी योजना है तो भगवान बोले ठीक है, अपनी योजनाओं में रहो आप, कोई दिक्कत नहीं। वो स्मार्टनेस नहीं है, वो मूर्खता है। अपनी योजनाएं करके से अपनी योजनाएं हमें अलाइन करनी है गुरु की योजनाओं के साथ, वो अच्छी बात है, वो इंडिपेंडेंटली थॉटफुल है। अपनी योजनाएं भी स्पिरिचुअल होती है। स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल कोई वो बात है? कृष्णा कॉन्शियस क्या है? दिखने में कृष्णा कॉन्शियस, एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, ठीक है ना। और हम एक बात कहना भूल गए, जिम्मेवारी लेने का मतलब ये नहीं है कि अपनी साधना को नेगलेक्ट कर दें। कई बार हम उस चीज़ चले जाते हैं कि दूसरों को उद्धार करना ही जीवन का लक्ष्य है।
दूसरों का उद्धार करते करते मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा, मेरा उधार में चला जाएगा पेंडिंग हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा स्ट्रेटजिक रहना है। जैसे कोई फायर फाइटर्स होते हैं, उनको अपने आप को बचा के रखना है ताकि ज़्यादा लोगों को बचा सके, तो वो भी ध्यान रखना है। यस प्रोजेक्ट। और ये जो चर्चा की शुरू कि सबको अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, तो ये जो इच्छा है, आपने दोनों बातें कही, तो ये वास्तव में डिज़ायर कितनी अप्रोप्रिएट है? क्योंकि लेक्चर के बीच में दोनों चीज़ें फ्लो होती हैं, क्या अप्रोप्रिएट भी है, नहीं अप्रोप्रिएट भी है। इनका प्रश्न है कि अपने प्रभाव को बढ़ाना की इच्छा ठीक है कि नहीं है। तो देखिए, हमें तो आदर्श रूप से तो अपने आप को गुरु को समर्पित करना है, प्रामाणिक गुरु को, और उनकी इच्छाओं से चलना है और सेवा की भावना में रहना है। तो अपने आप हमारा प्रभाव का क्षेत्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये स्वाभाविक है। और लेकिन मेरी कंडीशनिंग ऐसी है, जो भी रियल सिचुएशन ये है कि नहीं मैं बढ़ाना चाहता हूँ, है गलत लेकिन मेरे अंदर है ये बात, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ठीक है, मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे इस अपने आप को इन गुणों को अंदर विकसित करना है कि मैं सेवा की भावना में रहूं, अपने आप को हम्बल बनाऊं, गुरु से समर्पित हूं, जो हमने सब चर्चाएं की, ये सब करें, प्रयास करें। कई बार स्थिति बड़ी ऐसी होती है कि हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारे में गुण नहीं होते, और हमें लगता है हमारे में गुण भी है, और हमें बढ़ाया नहीं जा रहा, और हम बढ़ाना तो चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम सारी लिमिटेशंस करते हैं, तीव्रवादी करते हैं। तो परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो लिखा है प्रभुपाद ने, कोई पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रीजंस के कारण हमें नहीं बनना चाहिए। अगर हम लगता है कि हमारी क्षमता है कि हम लोगों के कष्टों को कम करेंगे, और क्षमता हो या ना हो, इसी दिशा में हमको जाना है। ये जो गुण सब हमने चर्चा की है, इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो जब तक इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम परेशान रहेंगे। इसीलिए श्रवण कीर्तन है ना, इसलिए श्रीमद् भागवतम है कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो हम अपनी कमियों को जानेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर योर लेक्चर। मेरा क्वेश्चन ये, जैसे बीच में एक पॉइंट डिस्कशन हुआ था कि कभी भी हमें कोई लीडरशिप पोजीशन मिलती है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के कष्ट दूर करे। लेकिन कई बार क्या होता है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के कारण डोमिनेटिंग आ जाता है, वो उन्हीं को यूज कर रहा है, ये सेवा हो जाए, वो सेवा हो जाए, काम चल जाए, ये हो जाए, rather than becoming a servant he becomes the master and enjoy that position। तो कैसे मुझे इस भाव में कि सर्वेंट लीडर बना रहे हो, कैसे कर सकते हैं मुझे? तो एक ही तरीका है, श्रवण, अच्छे ढंग से सुने, उस पर रिफ्लेक्ट करें, ऐसे अच्छे सर्वेंट लीडर्स का संग करें, उनको ऑब्जर्व करें, ठीक है ना। हमारे पास बुरे एग्जाम्पल्स भी हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। हमारी टेंडेंसी क्या, बुरे एग्जाम्पल्स को ज़्यादा पकड़ लेते हैं। बस एक बार मुझे भी आने दो, बस एक्सपोजिशन, फिर देखता हूँ मैं भी ऐसा करूँगा, मुझे भी फैसिलिटी मिल जाए। तो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखें और उनकी सेवा करें, उनसे सीखें, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। फिर श्रीमद् भागवतम में सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन पे मनन करें, इससे प्रार्थनाएं करें। तो यही है, पूरा लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। और जी एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें ये था कि हमें हमेशा ये भाव रखना है कि वी डोंट वांट टू प्रूव, वी वांट टू इम्प्रूव, और एट द सेम टाइम हमें ब्लेमिंग टेंडेंसी से बचना है। लेकिन हम देखते हैं कोई लीडरशिप पोजीशन पे प्रॉपर किसी व्यक्ति का आचरण नहीं है या ठीक से वो बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम ब्लेम तो नहीं कर रहे, बट हाउ वी कैन इम्प्रूव देम, बिकॉज इंस्पिरेशन इज नॉट कमिंग। सो इन इस कंटेक्स्ट को मुझे क्लैरिफाई करना चाहता है, कैसे समझ सकते हैं? इंस्पिरेशन का एक ही सोर्स नहीं है, और आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत इंस्पिरेशन है, चारों तरफ इंस्पिरेशन है, कहीं से भी ले सकते हैं। ये बहाना नहीं चलेगा। आप भगवत धाम जाने से पहले बोलने भगवान मैं आ ही जाता, बस वो ना प्रभु जी के कारण रह गया मैं, मेरे प्रभु जी ना ठीक नहीं थे, नहीं तो मैं तो ठीक था ही, मैं भगवत धाम पहुँच ही जाता। आपने पता नहीं क्यों उनको दे दिया, मैं किसी और के अंडर होता तो पहुँच जाता। ये नहीं सुना जाएगा, ये बहाना है। वो जैसे वो है जो है, उनके अपने कर्म में अपने वो है, वो जैसे हैं वो अपना प्रयास करें, उनको जो रहने दो। अब ये बहाना कब तक देते रहेंगे? आप में अच्छा इंस्पिरेशन नहीं दे रहे क्या?
आप बन जाओ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। देखो जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, जो हम हैं, हम सबको अपने आप को भी और दूसरों को भी स्वीकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए। दिक्कत क्या है, ना हम अपने आप को स्वीकार करते हैं एज इट इज़, ना अपने जूनियर्स को स्वीकार करते। उसको आइडियल होना चाहिए, उसका ऐसा होना चाहिए, सीनियर को ऐसा होना चाहिए, मैं कैसा होना चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बस उसको हम स्वीकार नहीं करते। हम स्वीकार नहीं कर रहे रियलिटी को। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये एक नास्तिकता है। भगवान ने हर कोई जैसा बनाया उसको स्वीकार करें। प्रभुपाद ने हर किसी को एज इट इज स्वीकार किया और जो बेस्ट उसको भगवान की सेवा में लगा सकते लगाया। ये अच्छी बात है। ये हम फॉल्ट ही ढूंढते रहेंगे, वो ऐसा है ऐसा है वैसा है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, फायदा क्या। यस माता जी आप। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि जो पोजीशंस में अपने जैसे राजा है तो 3 तरह के ताप को डाल देता है। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे साइंस है, बार बार साइंस की तरफ चले आते हो कि वो बहुत हेल्प करता है आध्यात्मिक कष्टों को दूर करने के लिए, जैसे बॉडी से जो प्रॉब्लम होती है। एक डॉक्टर है वो एक अंधे आदमी को रोशनी दे देता है, वो जिसका हार्ट पूरा वो हो गया, उसका पेसमेकर लगा के ठीक कर देगा, ट्रांसप्लांट कर देता है। सो दैट उसको हम कैसे लें कि भगवान ने इतनी पावर कैसे एक इंसान को दे दी कि वो एक इंसान की ज़िंदगी जो उसकी लिखी हुई है कि वो इतने साल जिएगा, वो 10 साल और बढ़ जाता है या 20 साल और 30 साल बढ़ जाता है। कैंसर है, उसकी थेरेपी हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। एक बेबी है जो माँ बाप फर्टिलिटी नहीं होनी चाहिए थी, उनकी स्पर्म और ओवा लेके वो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके और वो गर्भाशय में डाल के फिर दोबारा से एक बेबी बन जाता है। तो हाउ डू यू टेक दैट? वो बहुत ना नास्तिक बनने के बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है ये सब जब देखते हैं। ठीक बात है। अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो इसीलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ है। मता परतरम ना अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्रम सूत्रे मणिगणाय, बस सब कुछ मेरी शक्तियों पर ही आधारित है। और फिर भगवान आगे पूरा 7वें अध्याय में बताते हैं बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेजस्वी नाम अहम। जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि मैं हूँ। तो जो वैज्ञानिकों को जो बुद्धि दी है वो भी कृष्ण के द्वारा दी गई है। तो जो इस बात को भूलते हैं तो फिर दिक्कत है। तो हम ये नहीं कह रहे कि एकेडमिक पावर की कोई निंदा की बात है, अगर उसको समाज की उसकी भलाई के लिए यूज़ किया, जैसे आपने एग्जांपल्स दिए, अच्छी बात है। लेकिन उसका गलत यूज़ किया जाए, एटम बम के लिए किया जाए, है ना, डिस्ट्रक्टिव भी तो यूज़ हो रहा है ना इसका, तो वो गलत है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्टिव है, कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए, लेकिन भगवतहीनता फैलाने के लिए नहीं। अगर वो टेस्ट ट्यूब में बेबी कर भी पा रहे हैं तो व्यासदेव जी ने महाभारत में करके दिखाया, तो उसमें क्या था, बड़े आराम से किया, 100 बच्चे पैदा कर दिए इकट्ठे। तो वो कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो है इसमें क्या। लेकिन व्यासदेव जी और साइंटिस्ट में क्या अंतर है, व्यासदेव जी मानते हैं कि ये सब कृष्ण से आ रहा है, वो मान नहीं रहे, ये दिक्कत है। अगर कृष्ण को हम इंटैक्ट रखें फिर कोई दिक्कत नहीं। जी लेकिन ना जब ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान से भगवान शायद कुछ टाइम ऐसा हो जाए कि इंसान की जिंदगी 200 साल भी हो सकती है, धीरे धीरे अमर भी हो सकता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने भी ऐसे ही सोचा था नहीं हुआ बाबा। राइट, ओके, यस रसाल बाबू, थैंक यू। हरे कृष्णा। आपने इसमें जैसे संदर्भ में आता है कि एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट से 3 काम को खत्म कर सकता है, इसी संदर्भ में है। ये कैसे होता है, कुछ एग्जांपल देखेंगे, एक लीडर कैसे कष्ट को खत्म करता है। लीडर जैसे आध्यात्मिक लीडर, तो हम क्या, हमारे कष्ट खत्म नहीं हुए क्या? प्रभुपाद जी की कृपा से कष्ट खत्म हुए। इसी ढंग से जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं, अगर उनको सही ज्ञान दे रहे हैं, उनके कष्ट भी खत्म हो रहे हैं। कितने ऐसे डिप्रेशन के केसेस, उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है। कितने लोग देखते हैं ना, हम भगवद गीता बांटते हैं, कितने लोग सुसाइड करने वाले हैं, सुसाइड करते करते बच जाते हैं, कष्ट कम कर रहे हैं। हम सबका भी अनुभव है। जितनी मात्रा में हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्वीकार करेंगे, अपने आप ही कष्ट खत्म हो जाएंगे। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजा।
लोकस्य अजानत विद्वान चक्र सातत संहिता। व्यास जी ने भागवत की रचना इसलिए की कि लोगों के कष्टों को, अनर्थों को खत्म करने के लिए। लोग जानते नहीं है, तो हमें लोगों को ये बताना कि भागवतम की शरण लो, अपने कष्ट खत्म करो। हमारे भी कष्ट खत्म हो रहे हैं, उनके भी हो। माइक में माइक। अच्छा, अच्छे से बटन खोलो, बंद करो। मेरा क्वेश्चन था जो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो आपने बताया इमोशनल पावर का वही गलती यूज करते हैं इस तरह से। अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने आध्यात्मिकता तो है लेकिन कुछ गलत संप्रदाय को चूज कर लिया, कुछ ऐसे गुरु की शरण में चले गए। अब उनको सही प्रीच कर भी रहे हैं लेकिन वो इतना बाउंड है वहाँ पर, कारण भी दो तरीके से। फर्स्ट भी इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन एक तो डर की वजह से वहाँ पर छूट ना जाए और वो भी डर दिखाते हैं। बच्चा निकलना भी चाहता है लेकिन वो डर उससे वहाँ पर बांध कर रखता है। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल जो उसका वो था वो पूरी तरह से मिसयूज हो रहा है। उस स्थिति में उस व्यक्ति कैसे हेल्प कर सकते हैं? इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसको प्रेम दे के, उसके इमोशंस को फुलफिल करके, खूब खिलाएं, उसको प्रसाद खिलाएं, प्रेम दें है ना, होता है ऐसे। तो वो भी आकर्षित होता है फिर यहाँ से। उसको कीर्तन में नचाएं, उसको एक अच्छा अनुभव दें, क्योंकि पता नहीं फिलॉसफी उसके अंदर अभी घुसेगी नहीं। तो उसको तो शुरुआत मतलब बहुत बड़ी है, वो तो टच भी नहीं करना चाहता मतलब। ठीक है, फिर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लीडर बन गया तो मैं पूरे जगत का उद्धार कर ही दूंगा। हर किसी के अपने संस्कार हैं, अपने कर्म हैं, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं बस। ये नहीं कि जो भी मेरे संपर्क में आएगा वो महाभागव बन जाएगा, ऐसा नहीं। हम प्रयास करेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे संपर्क में आने से, हमें देने से हमारा लाभ तो होगा ही, हम उसको प्रीच करेंगे, उसको कुछ ना कुछ तो लाभ जाएगा ही जाएगा, सुकृति मिलेगी, आगे बढ़ेगा। बट रिजल्ट तुरंत नहीं आ सकते, ठीक है ना। ठीक है, आप सब भक्तों को बहुत, केशव भाई आप कुछ कहेंगे? ठीक है, आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत